कि इस एकेडमी को ज्वाइन कर लो, आपका ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। 2 से 3 साल अपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के। इम्प्रूवमेंट तो तब होती है जब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता हो। अगर आप फोकस करेंगे कि मैं ऐसी एकेडमी में पहले दिन चला जाऊं जहां पर मैं खेल सकता हूं, देन इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी कोचेस आपको नहीं बताएंगे। ऐसा मैं इसलिए आपको शेयर कर पाऊंगा क्योंकि मैं खुद एक एकेडमी रन करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक एकेडमी के लेवल पे हम लोग क्या क्या सोचते हैं। एज अ कोच मैं क्या सोचता हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू इस वीडियो से आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आप एक अच्छी एकेडमी को कैसे चूज़ कर सकते हो, एक एवरेज और अच्छी एकेडमी में फ़र्क क्या होता है। जब मैं छोटा था ना, तो मैंने क्रिकेट सिर्फ गली क्रिकेट में स्टार्ट की थी और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं। काफ़ी साल वेस्ट हो गए, तो पता चला कि यार क्रिकेटर बन ही तब सकते हो जब आप एकेडमी में जाओगे, क्योंकि मैचेस और क्लब मैचेस का एक्सपोजर ही वहीं से मिलेगा और फेम भी वहीं से मिलेगी, लोग जानेंगे आपको वहाँ से। जब मैं 14 साल का हो गया, मैं हमेशा गूगल पे सर्च करता रहता था कि बेस्ट एकेडमी कौन सी है, और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ उस आंसर से। पता नहीं अंदर से ऐसी वाइब आती थी, बट जो मुझे सुनने में आता था और जो मैं समझा, किसी भी एकेडमी को अच्छा एकेडमी तब बोला जाता था कि वहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं, और सब लोग बात भी ऐसी करते थे कि यार इस एकेडमी से इतने सिलेक्शन हुआ तो यहाँ चलते हैं, सर की बातचीत भी बहुत तगड़ी है तो अपना हो जाएगा। कभी भी उन लड़कों ने या फिर मैंने अपने गेम पे फोकस नहीं किया कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा, बट ऐसा माहौल नहीं था। माहौल ये था कि इस एकेडमी को ज्वाइन कर लो, आपका ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। एंड दिस वॉज वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन। इसके चक्कर में मैंने 2 से 3 साल अपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के, और मैं नहीं चाहता आप लोग भी ये करो। जब मुझे पता चला कि यार इम्प्रूवमेंट तो तब होती है जब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता हो और उन पे काम चल रहा हो। अगर हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के नेट में बॉलिंग करते रहेंगे या किसी दूसरे बंदे का ईगो सेटिस्फाई करते रहेंगे उसके पास इसलिए जाके कि उसके पास सो कॉल्ड वो पावर है, बट हु नोज़ वो पावर है या कुछ और है। इट वॉज़ वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन। मैं हमेशा ये बात बोलूँगा कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि हाँ कहीं किसी एकेडमी से कोई खेल रहा है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैंने 60 से ज़्यादा प्रो प्लेयर्स को सर्व कर दिया है, उनमें से कुछ मेरे यहाँ से खेले हैं और मोस्ट ऑफ देम खेल कर यहाँ आए हैं, बट मैंने कभी भी इस चीज़ को फ्रंट लाइन पे नहीं रखा है। मैं पोस्ट ज़रूर करता हूँ लेकिन मैं आके बात नहीं करता कि जी ऐसा हो गया है तो आपको भी मुझे ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं अगर मैं वो सॉल्व नहीं करूँगा तो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। आप कैसे खेलेंगे, आपको प्रेजेंटेबल कैसे बनाऊँ मैं। इन ऑर्डर टू चूज़ एन अकेडमी आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जेन्युइनली आपका असेसमेंट करे। आप खुद से बताइए कि आपने जब अपनी अकेडमी में एडमिशन लिया था क्या असेसमेंट हुआ था, क्या आपको बताया गया था कि आप कितने वीक हो किस किस चीज़ में, और अगर नहीं बताया गया तो यू आर इन रॉन्ग अकेडमी। एट पाठक 100 MPH हमने भी 2-3 साल ये फिगर आउट नहीं कर पाया था। हम प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद ये बच्चों को क्लैरिटी देते थे और उसमें बड़े सेटबैक्स मिलते थे। नाउ व्हाट वी डू, वी टेक ट्रायल्स। भले एडमिशन बच्चे का हो ना हो, बट उसको क्लैरिटी मैं दे देता हूँ। भले कई बार गुस्सा आ जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी हेल्प ही कर रहा हूँ। अगर आपको ऊपर खेलना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका असेसमेंट हो, उस पर काम करें, तब आप इन सब चीज़ों पर फोकस करें, खेलना है एंड ऑल। अगर आप फोकस करेंगे कि मैं ऐसी एकेडमी में पहले दिन चला जाऊँ जहाँ पर मैं खेल सकता हूँ, देन इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। वंस यू विल गेट टू नो कि असेसमेंट हो गया है, नाउ वहाँ के कोचेस क्या आपको फीडबैक देते हैं, एंटरटेन करते हैं, आपके जब सवाल आते हैं वो कैसा फील करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोच आंसर करते वक्त कॉन्फिडेंट फील कर रहा है या गुस्से में आंसर कर रहा है या आंसर ही नहीं करता है, बोलता है कि तुम करते रहो। अगर कुछ ऐसा हो रहा है बड़ी, यू आर एट रॉन्ग प्लेस, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये चीज़ पता है कि मैं सबको ये चीज़ बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन सबको हो सकता है अच्छी कोचिंग अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो। जो आ नहीं सकते उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग तो मैं दे ही रहा हूँ, बट जो आ सकते हैं वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपके लिए। आप अगर सिर्फ 3 महीने के लिए भी यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करते हो, सबका आना यहाँ पे इम्पॉसिबल है, लाइक आई सेड, सबका सेलेक्ट होना भी इम्पॉसिबल है, बट आई कैन गिव यू क्लैरिटी। दोज आर इंटरेस्टेड इन कमिंग, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है किसी भी अकेडमी या फिर कोच को जज करने के लिए, कि क्या वो जो बोल रहे हैं क्या वो करके दिखा रहे हैं या फिर उसको एक्सप्लेन सही से कर रहे हैं। कि सिर्फ वर्बली बोल देना और एक्सप्लेन ना कर पाना या फिर डेमोन्स्ट्रेट ना कर पाना, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। कई कोचेस बहुत अच्छा समझाते हैं लेकिन उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं कि तू ऐसा कर ले, ऐसा होगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन नहीं कर पाते। और अगर आपके कोचेस भी समझाते अच्छा है, आपको मेल समझ में आ जाता है, एग्जीक्यूशन में जब प्रॉब्लम आती है तो कोच क्या खड़े होके वो काम करा रहा है, खड़े होके क्या वो एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा है कि आपको वो खुद से शो कर रहा है वो चीज़। कई सारी ऐसी चीज़ होंगी जो फिजिकली बहुत डिमांडिंग हुई कोचेस नहीं कर पाएंगे, बट वो दूसरे के थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है, देन यू आर एट रॉन्ग प्लेस।
सो मेक श्योर, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं चाहने को और सारी चीज़ें बता सकता हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी सस्ती एकेडमी, अच्छी एकेडमी तभी होगी जब ये सारी चीज़ें कर रही होगी। सस्ती एकेडमी के चक्कर में बच्चे प्रोसेस समझना भूल जाते हैं कि क्रिकेट में जिम भी करनी होती है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी फोकस करना होता है, डाइट पे भी फोकस करना होता है, इन सब क्लैरिटीज़ पे भी काम करना होता है, टाइम पे असेसमेंट करवाना होता है, मैचेस खेलने होते हैं, ओपन नेट्स करने होते हैं, अपना वीडियो शूट कराना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लोग अपनी फ़ीस से जस्टिफाई करते हैं कि हम सस्ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम आपके फेवर में, हम गरीबों की मदद करते हैं। अल्टीमेटली अगर किसी कोच में गट्स नहीं है ये सब करने के, तो यू आर एट रॉन्ग प्लेस। आप फीस देते रहेंगे और आपका पोपट कट जाएगा। सो दोज हु आर इन अकेडमीज़ लाइक दिस, आप सोचो, बैठो, समझो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरी इन बातों से कौन कौन रिलेट कर पा रहा है, क्या इनमें से क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, या फिर अगर मैंने कुछ भी इस वीडियो में आंसर नहीं किया तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आप जब कमेंट करते हो, वीडियो को पूरा देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी ट्रायल में आना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करो, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा।